देश को एक और नेक बनाने का जो काम किया वो हमेशा याद किया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को भुला दिया था। इसके साथ ही तमाम मुद्दों पर सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने तरुण चुग से बात की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको आज याद भी किया और साथ ही साथ ये भी कहा कि आज भी देश को एक रखने की जरूरत है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिनका नाम लेते ही करोड़ों भारतीयों का सीना चौड़ा होता है, जिन्होंने अंग्रेजों के षड्यंत्रों को नाकाम करते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत बना के दिखाया। देश की आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उनका किया हुआ कार्य पूरा भारत कभी भूल नहीं सकता। विश्व के अंदर भारत की छवि, एक शक्ति की छवि, एक मजबूती की छवि, ये उनकी देन है। और जिस तरह वो त्याग की मूर्ति थे, कभी ये नहीं सोचा जो देश के लिए काम मिला उसको करके वो आगे बढ़े। निश्चित रूप से आज भी एक भारत, श्रेष्ठ भारत, मजबूत भारत, यानी कटेंगे, टूटेंगे तो बटेंगे तो टूटेंगे। जब बटेंगे तो टूटेंगे और कटेंगे, ये आज भी वो सार्थक है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कही है सर, कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरह से देश को एक रखने की कोशिश करी, लेकिन पिछली कुछ सरकारों ने भुला सा दिया था उनको। ऐसा कि दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता सेनानी, वीर, दूरगामी सोच वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी ही पार्टी की सरकारों ने केवल गांधी नेहरू वंश को बड़ा दिखाने के लिए बुला दिया। यहां तक कि भारत रत्न तक नहीं दिया। उनका जो उचित सम्मान बनता था वो भी नहीं दिया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने देश की आजादी के 70 साल बाद लौह पुरुष का गगनचुंबी स्मारक बनाया है, ताकि विश्व के अंदर, पूरे विश्व को पता लगे कि भारत का वीर बेटा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार क्या थे, उनके बारे में नागरिकों के मन में कितनी ऊंचाई है, कितना आदर है, ये उनका स्मारक की ऊंचाई बताती है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि धारा 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर से हटाई और साथ ही साथ एक विधान एक संविधान देश भर में लागू भी हो। निश्चित रूप से आज एक भारत है, जो अंग्रेजों का षड्यंत्र था कि टुकड़े टुकड़ों में भारत को बांटेंगे, सरदार पटेल ने उसको एक माला के रूप में पिरोया है। भारत के विभाजन के षड्यंत्र को नाकाम किया है। मैं हमेशा ही उनको अपना हीरो, अपना नायक मानकर हम लोग काम करते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक श्रेष्ठ भारतीय थे, वीर भारतीय थे, दूरगामी सोच के नेता थे। देश हमेशा ही उनको याद करता रहेगा। तो कैसा लगता है जब आपको दिखता है कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले जारी चल रहे हैं, वहां पर सुरक्षा बलों पर हमले हो रहे हैं, सिविलियनों पे हमले हो जाते हैं? ऐसा है कि एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और हमारे सुरक्षा बलों ने लगातार षड्यंत्रों को निष्फल भी किया है। जिनके हाथों में हथियार है उन्हें कब्र में भी पहुंचाया है। आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आज इन घटनाओं पर भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल है, पूरा देश दिवाली मना रहा है, पूरे देश में पटाखे फूटेंगे, लेकिन दिल्ली में पटाखे नहीं फूटेंगे। ऐसा है कि केजरीवाल साहब धोखाधड़ी, जालसाजी की जमानत पर छूट के आते हैं, सिसोदिया साहब जमानत पर आते हैं,